राम राम भाई सारा नए। आप सभी ने अंकित का नाम तो सुना ही होगा, जो कि आजकल बहुत वायरल चल रहे हैं। ये 75 हार्ड चैलेंज से फेमस हुए थे। लोगों ने इनके देसी वर्कआउट स्टाइल और देसी डाइट को काफी पसंद किया है। लेकिन ये इतने फेमस कैसे हुए? क्या इसके पीछे सिर्फ डिसिप्लिन और हार्ड वर्क है या कुछ और भी है? पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ और सीक्रेट भी है अंकित की सक्सेस का। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन और हार्ड वर्क होना बहुत जरूरी है। अगर आप उनमें से एक भी छोड़ देते हैं तो आप उस काम में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ऐसे 2 पावरफुल स्टेप्स बताने वाले हैं जिससे आप अपने दिमाग को किसी भी काम को करने के लिए तैयार कर सकते हैं। आपका ब्रेन आने वाले 75 दिनों में 100% रीप्रोग्राम हो जाएगा और छोटे छोटे बदलाव आपको आज से ही दिखने लगेंगे। पहला स्टेप है सेल्फ टॉक। आपने यह तो सुना ही होगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप खुद से बात कर रहे होते हो तो आपके अंदर कोई होता है जो ये बातें सुन रहा होता है, जो क्या कितना सही है और कितना गलत। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए वो सारी बातें सच होती हैं। जो भी आप बोलते हो वो उस पर यकीन कर लेता है और आपकी बात सुनने वाला ये और कोई नहीं बल्कि आपका ही इनर सेल्फ है। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है जो इन्हीं बातों से खुद को रोज प्रोग्राम करता जाता है। बहुत से न्यूरोसाइंटिस्ट ऐसे हैं जो मानते हैं कि 35 की उम्र तक आते आते हम जो कुछ भी होते हैं उसका 95% जिम्मेदार यही सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता है। ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम आपके विश्वास, व्यवहार, आचरण, भावनाएं, आपकी आदतों का एक मिक्सचर होता है जो आपको जिंदगी के फैसले लेने के लिए मजबूर करता है। जब हम कोई भी फैसला लेते हैं तो हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम फैसले नहीं ले पाते और असल में ये वही फैसले होते हैं जिनसे हम हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन हमारा खुद पर विश्वास नहीं होना हमें ये फैसले लेने से रोक देता है। खुद पे बिलीव ना करने का सबसे बड़ा रीजन है सेल्फ टॉक। जो बातें आप खुद से मन ही मन करते हो और खुद से कहते हो, जिसका आपको ध्यान नहीं रहता, लेकिन हम सभी हर सेकंड खुद से कुछ ना कुछ अपने अंदर बोल रहे होते हैं। अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचो तो आपके विचार और कुछ नहीं बल्कि कुछ वर्ड्स यानी शब्द है जिससे आप खुद के इनर सेल्फ के साथ बात करने के लिए यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ने एक ब्रांड न्यू कार खरीदी और अगले ही दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। वो नई की नई कार बहुत ज्यादा टूट गई। तो अब देखो यहां सेल्फ टॉक कैसे काम करता है। वो आदमी अगर खुद से कहेगा मेरी तो किस्मत ही खराब है, बहुत भारी नुकसान हो गया, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, और पता नहीं क्या क्या, ये सब बोल के उसे बहुत बुरा लग रहा होगा और साथ ही गुस्सा भी आ रहा होगा। अब जब जब वो आदमी अपनी उस टूटी हुई कार को देखेगा उसे यही सेम फीलिंग आएगी। उसे बुरा लगेगा और गुस्सा आएगा। उसका मूड खराब रहेगा जिसका असर उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे भी दिखेगा, क्योंकि खुद से रोज ऐसी बातें कर करके एक गलत माइंडसेट प्रोग्राम कर लिया है। वहीं अगर ये आदमी खुद से नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बल्कि राइट सेल्फ टॉक करता है और एक्सीडेंट होने के बाद खुद से ये कहता है अच्छा हुआ मैं बच गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं कितना लकी हूं, इस एक्सीडेंट में मेरी जान भी जा सकती थी, थैंक यू भगवान मेरी जान बच गई, या और भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मेरी फैमिली का क्या होता। खुद से यह सब बोलने से जब उसे अपनी वो टूटी हुई कार दिखाई देगी या वो अपने एक्सीडेंट के बारे में सोचेगा तो उसे यही सेम फीलिंग बार बार आएगी और वो अपनी लाइफ को एक नए तरीके से देखेगा, क्योंकि उसने दूसरे तरीके से सोचकर अपने माइंडसेट को इस तरह से प्रोग्राम कर लिया होगा कि अब उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका ये सही माइंडसेट उसकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि उसने रोज सही सोच सोच के सही माइंडसेट प्रोग्राम कर लिया है। ऐसे माइंडसेट से हमारा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव बोलो, बल्कि हमारा मतलब है राइट सेल्फ टॉक।
तो इसीलिए शुरुआत हमेशा इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देने से करो कि आप हर पल, हर सेकंड और हर दिन खुद से मन ही मन में क्या बातें बोलते हो, खुद से क्या सेल्फ टॉक करते हो। और मेरा विश्वास करो कि जब आप यह करने लग जाओगे तो देखना आपका माइंडसेट रीप्रोग्राम होने लगेगा। हाँ, माना आपको इस पे पूरी तरह बिलीव करने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन आपका माइंड पहले दिन से ही रीप्रोग्राम होने लगेगा और रिजल्ट आपको जल्दी ही दिखने लगेंगे। लेकिन इसी के साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हार्ड रीसेट योर ब्रेन। अपने ब्रेन को हार्ड रीसेट करने का मतलब है अपने बिलीव्स को चेंज करना, ताकि आप अपने एक्शन बदल पाओ और अपने एक्शन से अपने भविष्य को बदल पाओ। लेकिन ये करना एक बटन दबाने जितना आसान नहीं होने वाला, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। हमारा माइंड इस तरह काम करता है कि आप इसको जो भी बता दोगे, ये उससे रिलेटेड थॉट्स डेवलप करने लगता है। और जब आप अगले 75 दिनों में अपने माइंड को सही डेटा फीड करोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में जानोगे, तो ये उसी के अकॉर्डिंग सोचेगा। ये ऐसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर में पुराने वायरस से भरे सॉफ्टवेयर को डिलीट करके क्लीन और न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, जो सही और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद आपको माइक्रो एक्शन लेना है। फेस टू टेक माइक्रो एक्शंस टू बिल्ड सॉलिड बिलीफ, यानी छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करो। जब आप कोई एक्शन लेते हो तो आपके माइंड में उससे रिलेटेड एक बिलीव रजिस्टर हो जाता है। अगर आप कभी जिम नहीं गए और एक दिन जाके आप बहुत हेवी वेट उठाने लग जाओ, तो आपके माइंड में ये बिलीव रजिस्टर हो जाएगा कि जिम जाना तो बहुत मुश्किल है, और अब जब तक आपका ये बिलीव बदलेगा नहीं, तब तक आप कभी जिम नहीं जा पाओगे। ऐसे ही आपके जो भी बिलीव्स है वो किसी न किसी एक्शन के रिएक्शन की वजह से बने हैं। अपने लिए नए और सॉलिड बिलीव्स बनाने के लिए आपको भी सॉलिड एक्शन लेने होंगे। लेकिन एक बात जो सच है वो है कि नेगेटिव बिलीफ बनाने के लिए आपको बस एक बड़ा एक्शन लगता है, वहीं एक पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ डेवलप करने के लिए आपको कई सारे छोटे छोटे माइक्रो एक्शंस लगते हैं। क्योंकि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, उसे आपको खुद के लिए सच भी साबित करना पड़ेगा, ताकि आप उस पर हमेशा के लिए बिलीव कर पाओ। जो बात आप आज खुद से कह रहे हो उसे प्रैक्टिस में भी लाओ। हमें पता है कि यह सब इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप खुद को सेल्फ टॉक और माइक्रो एक्शंस के पावर के साथ जोड़ दोगे तो आपको रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। उसके बाद आप कभी फोकस या डिसिप्लिन से स्ट्रगल नहीं करोगे और आपका माइंड सक्सेस के लिए तैयार हो जाएगा। तो यह थे वह 2 मोस्ट पावरफुल स्टेप्स जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी 75 दिनों में बदल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।